की बात है। डीएनए टेस्ट के बगैर तो मैं इस बच्चे को अपना नाम भी नहीं दूंगा। गम है या खुशी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए, रूहान के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए बेहतरीन तोहफा भेज दिया। बेटा, कभी कभी खुशियाँ भी बोझ लगने लगती हैं। असल खुशी मुझे जब होगी जब सब रूहान इज्जत से अनाया को अपने साथ ले जाएगा। बेटा, कभी कभी खुशियाँ भी बोझ लगने लगती हैं। असल खुशी मुझे जब होगी जब सब रूहान इज्जत से अनाया को अपने साथ ले जाएगा। अपनी मर्जी तुमने ईशल के हवाले कर दी और मुझे खबर तक नहीं है। तुम कब से ईशल पे भरोसा करने लग गई? डीएनए टेस्ट के बगैर तो मैं इस बच्चे को अपना नाम भी नहीं दूंगा। नाया को वापस लाना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए, रूहान के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए बेहतरीन तोहफा भेज दिया। नाया को वापस लाना तो बहुत। नाया की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ तो उसका और रूहान का रिश्ता जो है ख़त्म होने की कगार पर है, दूसरी जानिब अनाया के बाबा का इंतकाल हो चुका है और अब एक और नई मुसीबत और नया इम्तिहान अनाया का इंतज़ार कर रहा है। अनाया जैसे ही सब घर वालों को पता चलेगा कि अनाया अब माँ बनने वाली है तो सबसे पहले मुसर्रत चाची रूहान को इत्ला देंगी और उसे यही कहेंगी कि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि उसकी बेटी माँ बनने। तो जब ये खुशी आती है तो सब घर वालों को बहुत इंतज़ार होता है, मगर मेरे लिए इस खुशी से भारी दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, ये खुशी तब मेरे लिए खुशी होगी जब तुम इज़्ज़त से अनाया को अपने घर ले जाओगे। लेकिन जब रूहान को इस बात का पता चलता है कि अनाया की तरफ से खुशखबरी आने वाली है तो रूहान तो पहले बहुत ज़्यादा उदास होता है और फिर अपने घर वालों से ये कह देता है कि मैं जब तक इस बच्चे का डीएनए ना करवा लूँ इसको अपना नाम तक नहीं दूंगा और आप लोग इनाया को घर वापस लाने की बात कर रहे हैं। रूहान ने ये बहुत सख्त बात कर दी है और बहुत सख्त फैसला कर दिया है। रूहान के भाई और भाभियाँ उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इतना सख्त फ़ैसला ना लो, लेकिन शायान जो बार बार आकर रूहान की गैरत को ललकारता है और इनाया को अपनी बीवी कहकर पुकारता है और उसकी बेशोहर होने का दावा करता है, तो ये बात रूहान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि रूहान से शुरू दिन से ही हकीकत छुपाई गई है और रूहान को अगर अब हकीकत बताई जा भी रही है तो रूहान को उस हकीकत पर अब एतबार नहीं रहा, क्योंकि अगर रूहान एतबार करता है तो उसको ये पता है कि वो एतबार करे तो आखिर किसका, अगर अपनी बीवी का करे तो पहले से ही उसे झूठ बोल चुकी है और शायान तो ठहरा ही गैर, तो उसका एतबार कैसे कर ले। और शायान तो इस वक्त जो आग लगा रहा है इनाया की ज़िंदगी में वो तो सबके सामने ही है। तो इस वजह से अब रूहान को अब शक हो रहा है कि क्या ये जो आने वाला बच्चा है वो रूहान का है या फिर शायान का। तो इस वजह से जो रूहान है वो डबल माइंडेड है। लेकिन जब ये बात इनाया को पता चलती है कि रूहान ने बच्चे को अपना नाम तक देने से इनकार कर दिया है तो ये बात इनाया से बिल्कुल भी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। अनाया जो है वो बहुत ज़्यादा सदमे की हालत में हो जाएगी और गिरकर बेहोश हो जाएगी, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ जाएगा। रूहान के इस फैसले की वजह से इनाया अंदर से टूट चुकी है और इनाया का अब दुनिया से जैसे दिल ही काला हो गया है और अब उसके दिल में रूहान के लिए भी मोहब्बत बाकी नहीं रही, क्योंकि वो बार बार अपनी किए हुए गुनाह की गलती की माफ़ी रूहान से मांग रही है और रूहान को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रूहान इस वक्त पत्थर दिल बनकर बैठा हुआ है और इस किसी की भी बात का यकीन नहीं कर रहा, जबकि आयज़ा और ईशल भी उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं और ज़्यादातर तो हाशिर की कोशिश है और ईशल भी यही चाहती है कि इनाया अब इस घर में वापस आ जाए और रूहान की ज़िंदगी का फिर से हिस्सा बन जाए। लेकिन रूहान जो है वो किसी सूरत भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि रूहान का दिल कुछ कदरे नरम हो रहा है, लेकिन आज के एपिसोड में जो दिखाया गया है कि शायान ने फिर से आगे रूहान की गैरत को ललकारा है, तो अब रूहान का गुस्सा फिर से भड़क चुका है और रूहान ईशल के समझाने के बावजूद और हाशिर के समझाने के बावजूद भी इनाया को कबूल करने से और घर वापस लाने से इनकारी है। उधर दूसरी जानिब जब से ईशल के हाथ में आयज़ा के ख़िलाफ़ सबूत लगा है तो अब आयज़ा जो है बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुकी है और वो अब ईशल की बहुत फरमाबरदार हो चुकी है। अब उसकी तरफदारी भी करती है और उसकी तरफ की बात सुनती है और उसको अहमियत भी देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस बार उसने चालाकी करने की कोशिश की तो ईशल ने उसकी पोल खोल के रख देनी है। और जब तक के शायान की शर्त के मुताबिक आयज़ा कोई ऐसा प्लान नहीं बना लेती या आयज़ा की
दिमाग में कोई ऐसा प्लान नहीं आता कि हाशिर मजबूर हो जाए कि ईशल को तलाक देकर इस घर से निकाल दे। तब तक आयज़ा ईशल की चापलूसी ही करती रहेगी। तो ये बात अब असद ने भी नोटिस कर ली है कि आखिरकार ईशल पर इतना एतमाद आयज़ा क्यों कर रही है। और असद ने तो आयज़ा से इस बात के बारे में पूछ भी लिया कि तुम्हें कब से एतबार होने लगा ईशल का, तुम तो हमेशा उसके ख़िलाफ़ ही जाती थी। तो अब आयज़ा के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ईशल की हाँ में हाँ मिलाए, तब तक के लिए कि जब तक रोहान या इनाया की ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं हो जाता, या तब तक कि जब तक शायान की तरफ से कोई नया हुक्म जारी नहीं होता। यहाँ शायान के साथ भी जो है पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं वजाहत साहब, और शायान के अपने वो चाहते हैं कि शायान वजाहत के घर आए और सबसे आकर माफ़ी मांगे, जबकि शायान ने अपने बाबा को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे जिससे बदला लेना है मैं लेकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़ जाए। शायान बहुत ज़्यादा खुदसर हो चुका है और अपने बाबा के हाथ से भी निकल चुका है। तो ड्रामा सीरियल चालबाज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और दिन ब दिन उलझती जा रही है। तो ड्रामा सीरियल चालबाज के चाहने वाले देखने वाले यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आयज़ा का अंजाम बताया जाए और अनाया और रोहान की जो आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये सब कुछ होने वाला है ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।